यार तुम बार बार फ़ोन क्यों कर रहे हो? मैंने बोला ना, इट्स ओवर। अब हम अपनी रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा सकते। यार ऐसे कैसे ओवर हो गया पंकज? मैंने भी तुम्हारे साथ वैलेंटाइन डे पर शिवसेना और बजरंगी दल के डंडे खाए हैं। क्या तुम वो भूल गए जब हम बाइक पे घूमा करते थे? क्या तुम वो भूल गए जब हम पहली बार अपनी डेट पे गए थे तो हमने एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए पंजा लड़ाया था और फिर पुशअप्स कंपटीशन? और ना जाने तुमने कितनी बार मेरे साथ कभी कॉल ऑफ ड्यूटी, कभी काउंटर स्ट्राइक, कभी बैटलफील्ड तो कभी फीफा खेला है। तुम सब भूल गए अमर। अमर नहीं पंकज साले, इसलिए मैं तेरे से शादी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुझ जैसे लड़के कभी किसी एक के हो ही नहीं सकते। तू कभी मेरे साथ बाइक पे जाता था, तो कभी किसी और के साथ डे नाइट मैच खेलता, तो कभी किसी और के साथ Xbox 360। और तुझे क्या लगता है जो तेरा अमर अकबर एंथनी वाला जो मल्टीप्लेयर गेम चल रहा है, इसके बारे में मुझे पता नहीं चलेगा? पंकज ऐसे मत बोलो पंकज, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे ही सच्चा प्यार करता हूँ पंकज। अगर तुम चले जाओगे तो किसके सहारे जीऊंगा मैं, और किसके साथ काउंटर स्ट्राइक खेलूंगा? तू ना अपना पीएसपी किसी और के हाथों में दे। हमारी रिलेशनशिप तेरे विंडोज की तरह करप्ट हो चुकी है। अब मैं अपना पेन ड्राइव तेरे यूएसबी पोर्ट में नहीं डालूंगा। एंड नाउ इट्स ओवर। और हाँ सुन, तू अपने पोर्ट के लिए कोई और सा पेन ड्राइव ढूंढ। जैसा कि आप सभी समझ ही गए होंगे कि मैं समय हूं। राजा बाबू आपकी इच्छाएं। अबे तेरे को समझ नहीं आता क्या? रिकॉर्डिंग चल रही है, सारा काम खराब कर दिया। चल निकल यहाँ से। गुस्सा काहे को होता है? नहीं पीनी तो मत पीना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अबे साले चाय रख के जाओ और निकल यहाँ से, सारा काम खराब कर दिया। हाँ भाई पीछे चलो, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं समय हूं। मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ ही हुआ था। मैं पिछले युगों में था, आज भी हूं और आने वाले सभी युगों में रहूंगा। अनंत काल से पृथ्वी पर राज करने और दूसरों की बातों को राज रखने की लड़ाई जारी है। लाखों वर्ष पहले संसार में डायनासोर्स का राज था, पर अब वो सब खत्म हो चुके हैं और राज बनकर रह गए हैं। और फिर धीरे धीरे ईश्वर के पुत्र मानव ने धरती को अपने बाप का माल समझ के उसकी जो माँ बहन की है, जिससे शुरू हुई प्रतिस्पर्धा की एक ऐसी आंधी, जिससे धीरे धीरे मानव के कारण कई जीव जंतुओं, भावनाओं और स्वयं मानव का अंत होना शुरू हो गया। और मैं इन सारी घटनाओं का साक्षी हूं, क्योंकि मैं समय हूं। और मैं आज के नौजवानों से भी ज्यादा आलसी और वेला हूं। तो मैं बेवकूफों की तरह बैठा था, बैठा हूं और बैठा रहूंगा। ऐसे ही एक दूसरे को खत्म करते करते मानव भविष्य के ऐसे सन में पहुंच चुका है जब सिर्फ सन होने लगे हैं। डॉटर तो बस गूगल करके ही देख सकते हैं, बच्चे करके नहीं। क्योंकि कुछ सदी पहले लोगों ने धन, वंश और सम्मान के चक्कर में लड़कियों का वध कर दिया। अब इस संसार में सिर्फ शर्ट्स, पैंट्स बिकती हैं। सलवार सूट, साड़ी, स्कर्ट, ये सब देखे तो समय को भी समय हो गया।
चलिए मैं अपनी चाय एंजॉय करता हूँ और आप इस मूवी को। अरे पंकज, जल्दी कर, जल्दी आ, नहीं तो ये मुहूर्त ना निकल जाएगा और तेरी शादी ना उस लड़के के साथ भी नहीं होगी। फिर तेरी शादी ना मुझे उस छगनलाल के साथ ही करानी पड़ेगी। अरे पापा आया, थोड़ा रुको तो सही यार। अरे हम रुके ही तो नहीं, अगर हम रुक जाते ना तो ये नौबत ही ना आती। लो मैं आ गया, तो चले। अरे हाँ हाँ चल चल, वो लोग वेट कर रहे होंगे वैसे भी। अरे पापा वैसे वो छगनलाल कौन है? अरे छगनलाल अपने यहाँ चिक्की बेचने वाला। बता, तुझे अगर पसंद है तो तेरी बात चलाऊं, हमें इतनी दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। अरे पापा आप भी कैसी बातें कर रहे हो, मैं ऐसे लड़के से शादी नहीं कर सकता। जल्दी चलो, कहाँ चल रहे थे? अरे जूते को पहन। अरे हाँ 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 हाँ। हम पहुंच गए क्या पापा? हाँ पहुंच गए यार। आ गए आप लोग। नमस्ते 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 नमस्ते। बेटा, और कोई नमस्ते। तकलीफ तो नहीं है यहाँ तक आने में आपको? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं हुई आने में, हम लोगों ने आने ही कहा दिया। चलो चलो तो चलो। हाँ चलो। मैं लड़के का बाप परमीत। अच्छा अच्छा जी, मेरा नाम तारा है। और आपका क्या नाम है? जी पंकज। पंकज। और पंकज क्या लोगे? ठंडा गरम या दोनों ही? चुप कर बेवकूफ। जी क्यों डांट रहे हैं आप इसे? देखने में तो बहुत ही भोला लड़का लगता है। हाँ जी वो तो ये बहुत ही मासूम है, शांत है और बहुत ही सुलभ है, शौचालय है, नहीं नहीं माफ कीजिएगा, बहुत ही सुशील है। सुशील? सुशील आपका लड़का कैसे हो सकता है? वो तो मेरे हम कौन सा अपने लड़के का गोना कर रहे हैं? देखो बेटा, लड़का देखने के लिए हम तुम्हारे घर पर आए हैं और तो तुम्हें लड़की वालों की तरह ही व्यवहार करना होगा। आखिर हम आए हैं तुम्हारे घर। वाह वाह, हम भी तो अपना लड़का बिहार रहे हैं, हम क्यों झुके? बात झुकने की अरे नहीं यो है। क्या हो रहा है यहाँ पर? नमस्ते कर इनको, तेरे भाई का रिश्ता लेके आए हैं। ये मेरा सबसे छोटा भाई चंचल। बड़ा ही चंचल है। चुप कर बे। अरे नमस्ते तो बाद में भी होती रहेगी, लेकिन एक बात पहले क्लियर हो जानी चाहिए जनाब। वो क्या है बेटा? वो ये कि मैं थारे लौंडे के साथ मैं थारे लौंडे की साली ना बन सकूं। अरे देवर चलेगा, थारे लौंडे की बुआ भी बन जाऊं, लेकिन मासी कोना। हाँ अंकल जी, एक बात पहले ही साफ साफ क्लियर कर लेते हैं कि मेरा सबसे छोटा भाई आपके लड़के की जूती नहीं चुराएगा और ना ही मंजिले भाई की बिदाई होगी। मैं अपने माँ बाप को छोड़ के नहीं जाऊंगा किसी भी हालत में। क्या तुम्हारी माँ भी है? अरे नहीं, वो मेरी ही बात कर रहा है। अच्छा अच्छा, मैं तो काफी टाइम हो गया किसी औरत को देखे। अब तो औरतें इंटरनेट पे ही दिखाई देती हैं। ये सब फिजूल की बातें छोड़िए। देखिए मेरा बेटा घोड़ी के ऊपर ही आएगा और बन्नो री बन्नो गीत आपके घर में बजेगा और दोनों बेटे मेरे पास रहेंगे। आपके भाई को हमारे घर की मेल बहू बनना ही होगा। अरे अंकल जी, आपके दिमाग में एक बात समझ नहीं आ रही क्या? मैं थारे लौंडे की साली नहीं बन सकता। मेरे भाई के साथ आप जो मर्जी कीजिए। अरे मैंने अपने मित्र को देखा है, साड़ी है वो अपने जीजा की। अरे शादी के कुछ दिनों तक तो सब ठीक हुआ है, लेकिन शादी के बाद जीजा कह रहा है कि साड़ी आधी गरवाड़ी होती है। तब से मेरा दोस्त ना घर का रहा ना घाट का। अबे साले चंचल, तू साली मत बन, तू साला बन जा, तेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व यार। हाँ यो भी ठीक से। भाई जी ब्याह दो इन्होंने इसे और मेरा रास्ता जल्द से जल्द साफ करो। चुप कर, उधर चल। बड़ा आया साड़ा बनने वाला। चुप कर, निकल यहाँ से। देखो इनको बच्चों को डांटने से कुछ नहीं होगा,
बात को समझिए, यही उसूल है हमारे घर का। देखिए अंकल जी, अपने उसूल रखे अपने घर पे और पकोड़ा और कोल्ड ड्रिंक रखे नीचे। चलो कर पकोड़ा नीचे रख। अरे भैया ये वाला तो खा लेने दीजिए, झूठा हो गया फिक्के ही जाएगा। मुझे दे दे, मैं खा लूंगा। अरे दे दे बेटा, दे दे। ऐसा है, इन सब के पैसे रखिए टेबल पे, तो चुपचाप यहाँ से निकलिए, वरना मेरा छोटे भाई की हॉकी टीम है और उसने हॉकी से कभी हॉकी नहीं खेली। हॉकी से हॉकी नहीं खेली तो फिर क्या खेलते हैं? डॉक्टर डॉक्टर या स्पाइस? अरे तू चुप करना बेवकूफ। अरे नहीं बताइए ना, कितने पैसे हम देते हैं ना। 2000 बक्स ओनली। अरे भैया ठीक ठीक लगा लीजिए ना। संतरे बेचने वाला लगता हूँ क्या? एसी की हवा खाई, कोल्ड ड्रिंक पी, पकोड़े खाए, इन सब के पैसे और कमीशन मिला के इतना ही बनता है। चुपचाप निकालो, वरना पता लग जाएगा कि मेरे छोटा भाई हॉकी से क्या खेलता है। नहीं हम दे रहे हैं ना, ये लीजिए, हम दे रहे हैं पैसे, मैं दे रहा हूँ पैसे, ये लीजिए, आपके जितने पैसे आप लीजिए। हाँ भाई, नाश्ता बचा है, खाना किसी ने? वरना सब मैं ही खा जाऊंगा। बच गए आज तो। अच्छा हुआ इससे रिश्ता नहीं हुआ। बट पापा मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, आखिर वो हॉकी से हॉकी नहीं खेलते तो फिर क्या खेलते थे? अगर उन्हें हॉकी से हॉकी नहीं खेलनी आती तो भैया जी को अच्छी जगह बेच के सिखाना चाहिए ना। साला जब भी इंडियन हॉकी टीम में अच्छे प्लेयर नहीं है। चुप कर, जब बेवकूफ। हमेशा गधों की तरह बात करना जरूरी है क्या तेरा? अरे घर चलो जल्दी से, भूख लग रही है। नहीं अभी घर नहीं जाना, एक और जगह जाना रिश्ते के लिए। सुन, वहाँ पर जाकर पहले कुछ खाएंगे और रिश्ते की बात तो होती रहेगी, और अगर कुछ होता है ना, बस तू वहाँ से भागने के लिए तैयार रही हो। अरे क्या पापा, अब हर जगह से भागना पड़ेगा क्या? आप मेरी क्या भगा के शादी कराओगे? अरे चुप कर जा मेरे गरीब मिल्खा, चुप कर जा। तेरे से जितना कहा जाए ना, तू बस उतना कर, समझ गया? चल अब चल। अरे चल जल्दी आप चल, तो चल, मेरे चल, को चल। डांटते ही हो। नमस्कार जी। अरे हमें कुछ नहीं खरीदना, जाओ मैं यहाँ से। जी हम सेल्समैन नहीं हैं, हम कुछ बेचने नहीं आए हैं। हम लड़के वाले हैं। अच्छा, तो आप लोग रिश्ता बेचने आए हैं? मैं समझा नहीं। चलिए छोड़िए, आइए अंदर आइए। आइए आइए, आप लोग आइए, बैठिए बैठिए। अरे सुनते हो, कौन है वहाँ? किससे बातें कर रहे हो आप? अरे सोनी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। अच्छा, रुको मैं भी आया। नमस्कार जी। अच्छा, तो तुम लोग हो जो रिश्ता लेकर आए हो? हाँ जी। ओए लड़के, क्या नाम है तेरा? जी मुझसे पूछा आपने? भाई तुम दोनों में से लड़का कौन है? जी मैं। तो तुझसे ही तो पूछूंगा ना। हाँ जी, मेरा नाम पंकज और मेरे माता पिता परमीत। अच्छा, आप लोगों को यहाँ का पता कैसे लगा? रिज्यूम तो लाए हो ना? जी रिज्यूम किस लिए? शादी के लिए तो कुंडली देखी जाती है ना। अरे यार, कब तक, आखिर से कब तक आप लोग उसी पुराने दकियानुसी ख्यालों में जीते रहोगे? इन्हीं ख्यालों का नतीजा है कि आज हम लोग का ये हाल है। आज इन लोगों को समझा के तो कुछ फायदा है नहीं। अब ये बताओ, इंटरव्यू के तो तैयार हो? भाई साहब, इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा। ये जिस कंपनी में काम करते हैं ना, वहाँ HR के पोस्ट पे है, इसलिए इनका बात करने का तरीका भी वैसा ही होगा। हाँ अंकल, HR तो नंबर प्लेट में होता है ना, जैसे मेरी स्कूटी के नंबर प्लेट का नंबर है HR4325। अरे क्या है, तू आदमी की पैजामा है रे। अब तुझे HR का मतलब भी नहीं मालूम? अरे HR वो होता है जो नौकरी देने से पहले इंटरव्यू लेता है। लेकिन तुझे देख के ऐसा लगता है कि तेरे इंटरव्यू की भी जरूरत नहीं है। 10वीं फेल लगता है मुझे ये। नहीं जी, 10वीं नहीं, ये तो 8वीं 9वीं तक पहुंचा ही नहीं है। आप सोनी को बुला देंगे, बच्चे आपस में एक दूसरे को देख लेंगे, समझ लेंगे, बात कर लेंगे, तो जरा ठीक रहेगा। बड़ी जल्दी बची इन लोगों को। हैं? पूरे राजधानी एक्सप्रेस वे जा रहे हो? यार ठीक है, अभी बुलाता हूँ अपने बिटिया को। अरे सोनी बेटा, जरा बाहर तो आना। नाउ इट्स योर शो टाइम।
ये है हमारी बेटी सोनी। Rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. आप सही में लड़की हो? तू अंधा है क्या बे? दिखता नहीं है क्या? जी वो क्या है ना, मैंने आज तक लड़कियां नहीं देखी हैं। वैसे आप करती क्या है? करती क्या है मतलब क्या है इसका? अरे ये लड़की इतना काफी नहीं तेरे लिए? जी ये ना थोड़ा बेवकूफ़ है, इसे नहीं मालूम कि आजकल के टाइम में लड़कियां मिलती ही कहाँ हैं। वैसे आपकी बेटी ग्लास में दारू पीते हुए कितनी अच्छी लगती है। हाँ ठीक है, ज़्यादा मस्केबाजी की जरूरत नहीं है। अब कुछ काम की बातें करें। तो मुझे पता है आप लोगों को मेरी बेटी पसंद है, लेकिन शादी से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। अजी आप मुझे खाली कागज़ दे दो और उस पर साइन कर देता हूँ, आप उस पर कुछ भी लिख लो। पहले मेरी बात तो सुनिए। मेरी पहली शर्त ये है कि मैं दहेज देने के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अजी हम भी दहेज लेने के बिल्कुल खिलाफ हैं। बहू घर में आ रही है, हमें और क्या चाहिए। अरे भाई साहब मेरी बात तो सुनिए पहले। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं दहेज देने के खिलाफ हूँ, लेने के नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि शादी से पहले आप लोग 80 लाख रुपए यहाँ रखिए, फिर हम सोचेंगे कि शादी करनी है या नहीं। लेकिन आप तो लड़की वाले हैं, आप दहेज कैसे ले सकते हैं? जनाब ये सब बातें तो पुरानी हो गई, अब वातावरण भी कितना बदल गया है, आपको तो सब पता ही है। नहीं मंजूर तो चले जाइए, हमारी बेटी के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। नहीं ये संभव ही नहीं है। आप अपनी दूसरी शर्त बताएं। मेरी दूसरी शर्त ये है कि मैं खाना वाना नहीं बनाऊंगी। I don't like that stuff. तुम बनाओगे और मुझसे घर के किसी भी काम के लिए पूछना ही मत प्लीज। हाँ वो सब तो मुझे सब अच्छे से आता है, झाड़ू पोछा करना, खाना पकाना, और पता है सबसे फेवरेट काम क्या है? बर्तन मांजना। लगता भी है तुमने पूरी जिंदगी बर्तन ही मांजे होंगे। अब तीसरी शर्त सुनो। शादी के बाद हमारी लड़की आपके घर नहीं जाएगी, आपका लड़का हमारे घर आएगा। विदाई आपके लड़के की होगी। डोली इस बार लड़की की नहीं, लड़के की उठेगी। आप डोली उठवा रहे हैं या खटिया खड़ी कर रहे हैं? हम कोई अलादीन के जिन नहीं जो आपके सामने खड़े होकर बोले जो हुक्म मेरे आका, और आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी करें। भाई साहब नहीं मंजूर है तो चले जाइए, हमारी बेटी के लिए बहुत सारे अपॉइंटमेंट आए हुए हैं, कोई चिंता का विषय नहीं है। पापा ये लोग तो आपकी फरमाइश लगा रहे हैं। ओ चुप कर जा बेवकूफ, आज जो कुछ हो रहा है सब तेरी वजह से हो रहा है। ये सब कुछ मुझे तेरी वजह से ही सहन करना पड़ रहा है। मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी एक बेटी हो, लेकिन मेरी किस्मत में तो तू लिखा था। अंकल जी उसे मत डांटिए, उसकी क्या गलती है? अरे यही बात तो समझानी है हमें कि कुछ भी चाहो, लड़का या लड़की, उसको अच्छे से पढ़ाना चाहिए, उसे एक अच्छा जीवन देना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि काश मेरी एक लड़की होती या लड़का। अरे दोनों में फर्क ही क्या है? वैसे भी एक माँ के पेट में क्या है इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, ना औरत का, ना आदमी का, ना दवा का, और ना ही किसी दुआ का। अरे लड़कियां भी इंसान होती हैं, लड़कियां वो सब कुछ कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं, और शायद उनसे बेटर भी। मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि दोनों में अंतर करना बंद कीजिए। दोनों ही आपके अपने हैं जो आगे जाके आपका सहारा बनेंगे। अगर आप सभी को इसी आफत से बचना है तो लड़कियों को इंसान समझो, ऑब्जेक्ट या वस्तु नहीं। हमको हमारे अधिकारों के साथ जीने दो बस, और कुछ नहीं चाहती हम लड़कियाँ।